हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल आपको क्या पढ़ाया था मैंने? पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आज हम क्या करेंगे? इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको अपने दिमाग में ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल का सिलेक्शन करना है, क्योंकि थ्योरम तो उसी के अंदर लगाएंगे ना भैया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, A triangle ABC is a right angle triangle in which right angle at B. Right angle B पे मैंने बना दिया एक right angle triangle। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखिए let D and E are any points on AB and BC। AB पे तो पॉइंट है बच्चों कौन सा? D, और BC पे जो पॉइंट है बच्चों वो कौन सा है? E। क्योंकि रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, पहले D बोला फिर E बोला, और AB पे और BC पे, तो AB पे D लेना है, BC पे E लेना है। क्लियर है? अब आगे देखिए आप प्रूव दैट। हाँ, क्या प्रूव करना है? ये है प्रूव करने का प्रोग्राम। AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AE स्क्वायर, AE नहीं है ना इस क्वेश्चन में आपके पास, तो आप बना दो ना यार, ज्वाइन कर दो। ये कर दे A को E से ज्वाइन, ये लो सर, ये कर दिया आपने A को E से ज्वाइन, ये आ गया AE स्क्वायर। यहाँ से AE के बारे में बात करेंगे, ये AE बन गया। CD, C को D से ज्वाइन कर दो, ये कर दिया C को D से ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दो, ये CD बन गया। तो AE मिल गया, CD मिल गया, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AC है इसे आपके पास ये था बच्चों, और अब क्या चाहिए? D स्क्वायर। तो D को भी E से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं आता है ना, तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है। इसलिए मैंने पहले ये काम नहीं किया था ताकि मैं आपको एक साथ दिखा सकूं। ये D को E से ज्वाइन करना है, ये हमने D को भी E से मिला दिया बच्चों, ये लो सर, ये D बन गया। अब क्या करना है? जब भी साइड के स्क्वायर के बारे में बात चलती है ना, तो एक सिंगल थ्योरम है हमारे पास यहाँ पे, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। उसको अप्लाई करेंगे, और उसको अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए AE का आ रहा है, ये रहा AE। तो AE कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? ABE, क्योंकि B लेंगे तभी तो पाइथागोरस लगेगी। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल ABE। इस तरह से स्टार्टिंग होगी बच्चों क्वेश्चन की, इन ट्राइंगल ABE। और इस ट्राइंगल में क्या करना है? पाइथागोरस अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो देखिए B के अपोजिट में कौन है बच्चों? AE। तो आप लिखेंगे AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। फटाफट नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर, मजा आ गया। ठीक है, हो गया साहब। ए स्क्वायर लेके आ गए। अब क्या चाहिए? CD स्क्वायर। CD स्क्वायर के लिए वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसकी साइड CD हो। ये रहा भैया CD, ये रहा CD, लेकिन एंगल तो B लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में सेम कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस। एंगल B के अपोजिट में कौन है बच्चों? CD। तो आप लिखेंगे CD स्क्वायर इक्वल टू, आप लिखेंगे बच्चों BD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? क्या करना है? क्या क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरे साथ ये करो, क्वेश्चन खुद बोलता है कि ऐसा करो। क्यों? देखिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये रहा AE स्क्वायर, ये रहा CD स्क्वायर। दोनों क्या करना है भैया? प्लस करना है, तो प्लस करिए। आप लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और अब जैसे ये करते हैं तो LHS में LHS प्लस हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इधर RHS में RHS प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे बच्चों? AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे के डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनकी क्या खोपड़ी खराब हो जाती है। वो क्या सोचते हैं? मेरा तो आंसर ही नहीं आया सर, ये क्या लफड़ा करवा दिया आपने मेरे साथ, LHS आ रहा, RHS तो आ ही नहीं रहा। हैव सम पेशेंस, आएगा, देखिएगा। AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये अपनी जगह एज इट इज है। इधर क्या आ रहा है? AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए मजा आने वाला है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन करता हूं, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा? AC स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और किसी को अगर नहीं समझ में आई बात तो फिर रिपीट कर देते। देखिए आप इन ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल B90 है ना, एंगल B90 है, तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा ना। तो हमको ट्राइंगल ABC में क्या पता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पता है। इसका मतलब अगर कहीं पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी जगह AC स्क्वायर लिख सकता हूँ ना।
तो इसके प्लेस पे तो क्या लिख दूंगा, AC स्क्वायर, ये लिख दिया भैया इसके प्लेस पे तो मैंने AC स्क्वायर। तो पहली चीज तो ये मिल गई, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, करंट सर इज हियर, ठीक है। अब क्या लाना है, D स्क्वायर, तो D स्क्वायर लाना है, तो आपके पास 2 टर्म्स बच रही है ये दोनों, हो सकता है इन दोनों को लेने में भी कोई रिलेशन बनता हो। देखिए B और BD, B और BD का है, ये बेचारा गरीब आदमी है, B और ये रहा BD, ये तो रहा आपका B और ये रहा आपका BD। तो हम जैसे इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED, इसमें भी पाइथागोरस एंगल भी 90, तो इसके अपोजिट में कौन है बच्चों, D, तो D का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, DE का स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और फिर मुझे मजा आ गया, कैसे आने, BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, D स्क्वायर के, या BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, D स्क्वायर के। तो आंसर क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एंड आई हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। देखिए a स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। CBSE बोर्ड के एग्जाम में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन, और कितना सिंपल है, मैंने आपसे कहा था ना थ्योरम भी सिंपल है, इक्वेशन भी सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था वो आपको बड़ा सिंपल लगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, और ये CBSE के एग्जाम में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, और इतना सिंपल है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा, आप खुद भी कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए आपको दे रखा है द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब आपके पास बच्चों एक ही ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल ABC में आपने क्या किया, इस वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों AD, किस पे, इस वाले बेस BC पे। ये तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे देखिए आप, विच इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट, ये एक बड़े काम की चीज़ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है यहाँ पे। DB बराबर 3CD, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, इस वाले पार्ट का क्या है बच्चों 3 टाइम्स, क्योंकि हमने दे रखा है DB मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ CD, इस वाले पार्ट का 3 टाइम्स है। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे पाइथागोरस लगानी है, अरे ये चीज़ें सिखाती है मुझे कैसे, अगर साइड्स के स्क्वायर दिखते हैं ना मुझे किसी भी क्वेश्चन में, ट्राइंगल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है और उसमें साइड्स का स्क्वायर अगर आपको नजर आ रहा है तो 99% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसके अंदर पाइथागोरस लगेगी। तो देखिए AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता लग चुका है यहाँ पे एंगल D90 है, तो D को तो हर बार लेना ही पड़ेगा। तो एक बार तो अपन यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं बच्चों ADC, ताकि अपने को क्या मिल जाए, अपने को AC स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। एक बार ट्राइंगल लेंगे बच्चों कौन सा, ABD, क्यों, ताकि अपने को AB स्क्वायर मिल जाए। ऐसे 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में बच्चों एंगल D90 है, तो इसके अपोजिट वाला क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर आप क्या लिखेंगे बच्चों, AB स्क्वायर इक्वल टू आप लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब किसका नंबर, अब इसका नंबर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि AC स्क्वायर भी चाहिए। अब की बार लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में एंगल D90 है, तो आपकी बार ये हाइपोटेनियस है, तो आप क्या बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। और अब आपको मैं करंट सर वाली ट्रिक बताने वाला हूँ, अपनी जो स्पेशल ट्रिक है उसके बाद आपको मजा आएगा। देखिए इक्वेशन 1 तैयार है, इक्वेशन 2 तैयार है। आपने जब इन दोनों इक्वेशन को देखा तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपको इस रिजल्ट में कहीं से कहीं तक AD स्क्वायर चाहिए क्या, देखिए इसमें कहीं पे भी AD स्क्वायर नहीं है, और इन दोनों इक्वेशन में AD स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हटा दें अभी से ही। तो हटाने का तो एक ही तरीका है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो ये अपनी पर्सनल ट्रिक है बच्चों, ये लिखी हुई नहीं है कहीं पे, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि जिसकी नीड नहीं है और अगर वो दोनों इक्वेशन में आ रहा है तो फिर उसकी पिक्चर खत्म कर दो, कैसे, सब्ट्रैक्शन करके। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस करना है, मतलब AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये काम किया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, AD स्क्वायर से AD स्क्वायर की कहानी खत्म। क्या बचेगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर।
क्योंकि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इनकी तो पिक्चर ही खत्म हो जाएगी, तभी तो माइनस किया। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बच्चों की ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब आगे आपको घबराने की नीड नहीं है। कैसे? ये ए बी स्क्वायर इधर है, ये ए सी स्क्वायर इधर है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला। और नहीं भी करे तो भी अभी से लेके आते हैं। देखिए अभी इसको ऐसे ही चलने दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। आपको और अच्छी बात बताता हूँ, ए बी स्क्वायर है इसमें आ रहा है मेरे पास, ए सी स्क्वायर इसमें आ रहा है मेरे पास, लेकिन भैया ये क्या लफड़ा हो रहा है यार, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, वहाँ तो बी सी चाहिए और मेरे पास तो बी डी और सी डी आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके आऊं कि ये बी डी और सी डी बी सी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये बी डी और सी डी किस में कन्वर्ट हो जाए, बी सी में। है मेरे पास तो पहले से ही, देखिए उधर रिजल्ट था मेरे पास एक जो गिवन में दे रखा था, इसलिए हर बात की वैल्यू होती। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, आपको दे रखा है कि बी डी किसके इक्वल है बच्चों, आपको दे रखा है बी डी इक्वल टू 3CD दे रखा है ना, बी डी इक्वल टू 3CD। और मैं बड़ा शानदार आदमी हूँ, वैसे हूँ भी सही। देखिए क्या चाहिए बी सी, तो ये रहा बी सी। बी सी किससे मिलके बन रहा है, बी डी प्लस सी डी। बी सी किससे मिलके बन रहा है, ये रहा बी सी, बी डी प्लस सी डी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। और ऐसा लिखने के बाद और मज़ा आ गया। कैसे, बी डी किसके बराबर है, 3CD के, तो बी डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बी सी इक्वल टू 3CD प्लस सी डी, तो बी सी इक्वल टू 4CD। 3CD तुम्हारे पास, 1CD मेरे पास, अपन के पास मिला के 4CD। तो बी सी इक्वल टू 4CD। और मुझे यहाँ तो CD की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि CD तो लफड़ा कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो BC में चाहिए आंसर। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4BC के अपॉन में चला जाएगा। तो CD की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/4 BC, क्योंकि BC अपॉन 4 बोलेंगे, इसका मतलब क्या है 1/4 BC। अब जैसे ही मुझे CD की वैल्यू मिल चुकी है, मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे BD की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए BD कितना है बच्चों, BD है 3CD। तो BD अगर 3CD है तो CD की वैल्यू कितनी है 1/4 BC। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 BC। तो इसका मतलब BD की वैल्यू 3/4 BC। ये और मज़ेदार बात हो गई, आया कि नहीं आया मज़ा? इसलिए घबराने का कोई मतलब नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको सिर्फ मज़े करने हैं मेरे साथ साथ, लेकिन पढ़ना जरूरी बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई किसके साथ, इस वाले ट्राइंगल के साथ। फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाई इस वाले ट्राइंगल के साथ। फिर जैसे ही ये रिजल्ट आया तो लफड़ा पड़ गया, क्या कि यहाँ बी डी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सी डी स्क्वायर आ रहा है। अब इनको निपटाएं तो निपटाएं कैसे, उसने खुद नहीं कह रखा। मैंने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरे साथ ये करो, वो तो खुद ही सोल्व होना चाहता है, वो परेशान नहीं होना चाहता, वो चाहता फटाफट सोल्व करो यार। तो बी डी बराबर 3CD, तो बी डी इक्वल टू 3CD। ये अपन ने सी डी की और बी डी की दोनों की वैल्यू निकाल ली बच्चों, किसकी फॉर्म में, BC की फॉर्म में। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर आंसर ही आंसर। देखिए आप, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी की वैल्यू है बच्चों कितनी, 3/4 BC। ये लिखा 3/4 BC और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। सी डी कितना है बच्चों 1/4 BC और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। ये लो कर दिया साहब। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 BC का स्क्वायर करेंगे, 9/16 BC स्क्वायर, 9/16 BC स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए। 1/4 BC का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे 1/16 BC स्क्वायर। अब इसके बाद आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कैसे, क्योंकि आंसर ही आने वाला है। ये देखिए आप, यहाँ तक आपके पास आ चुका कि ये 9/16 BC स्क्वायर, ये 1/16 BC स्क्वायर। देखिए आराम से अपनी दोनों आंखें खोल के अच्छे से, 9/16 1/16 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 16, तो ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों 9 BC स्क्वायर और वो कितना है BC स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लिखा इक्वल टू, ये आपका एलसीएम आ गया बच्चों कितना 16 और ऊपर कितना है 9 BC स्क्वायर, 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर का मतलब BC स्क्वायर ही रहेगा। तो 9 BC स्क्वायर में से अगर BC स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 BC स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 BC स्क्वायर अपॉन 16। अब जो यहाँ पे मेरे समझदार बच्चे बैठे हुए हैं ना, जो मेरे फेवरेट है, उन सबको तो आंसर ही समझ में आ गया होगा कि सर आंसर आ चुका है। बिल्कुल देखिए कैसे
ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8bc² अपॉन 16। 8 से 16 कितनी बार कट गया बच्चों? 2 बार। तो आप क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू bc² अपॉन 2। ये 2 जो इधर डिनोमिनेटर में, इधर इन दोनों से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 2ab² माइनस 2ac² इक्वल टू bc²। आया कि नहीं आया मज़ा? अब आ गया मज़ा। कैसे? 2ab², इसको तो यहीं रखिए, ये 2ac² लाना है उधर, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। और अब आंसर ही आंसर, और लास्ट में जाके टाइम बच जाए, ज़्यादा मज़ा आ रहा हो और बिल्कुल भी आपका मन कंट्रोल में नहीं हो, तो लास्ट में जाके लिख देना हैंस प्रूव्ड। बात खत्म भैया, हो गया हमारा प्रूव, खत्म करो कहानी। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।